यहाँ पर हम यूपीएससी टॉपर्स की कॉपी को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम प्राची चौहान जिन्होंने हिंदी मीडियम के साथ में यूपीएससी मेंस को लिखा है और हिंदी मीडियम के साथ में इनकी 260वीं रैंक है। आराम से इनको आईपीएस तो अलॉट हो ही जाएगा। खैर, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी में आंसर को कैसे लिखा जाता है। ऑल्दो मैंने इनके ऐसे की कॉपी को बताया है कि ऐसे कैसे लिखा जाता है, निबंध को कैसे लिखना है और किन किन बातों को ध्यान में रखना है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो किसका इंतजार कर रहे हो, जाके देखिए। और अगर आपको इस कॉपी की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको इस कॉपी को डाउनलोड करना है, तो मैं आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे फॉरवर्ड कर दूँगा। यहाँ पर हम एथिक्स की कॉपी को देखेंगे यानी कि नीति शास्त्र। ये इन्होंने धर्मेंद्र जाकर डीजे सर धर्मेंद्र जाकर सर के मेंटरशिप कोर्स के दौरान इस कॉपी को उन्होंने लिखा था और मैंने सर से माँग के इस कॉपी को लिया है और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आंसर को लिखते वक़्त किन-किन बातों को ध्यान में रख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल्दो पूरा सारे क्वेश्चंस को सब कुछ समझाने में टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरी बात, एथिक्स का नॉलेज अगर आपको नहीं है, तो आपको ये आंसर भी समझ में नहीं आएगा और मैं आपको जो समझाऊँगा वो भी समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को शॉर्ट में रखेंगे। बस मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कॉपी को देखना है, किन-किन चीज़ों को समझना है। क्वेश्चंस को पढ़िए। सामाजिक दक्षता से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में बदलते सामाजिक मूल्यों, परिदृश्य में भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिविल सेवा में क्या प्रासंगिकता रखती हैं? अब इस क्वेश्चंस में आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या समझाना है? सामाजिक दक्षता। उसके बाद में करंट का क्या रिलेवेंस है उसको समझाना है। सामाजिक मूल्य, आपको मूल्य के बारे में भी पता होना चाहिए। जो वैल्यू सिस्टम है, जो वैल्यू है उसका मतलब क्या है। अगर आपने एथिक्स पढ़ी है तब आप उसको बता सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, ये क्या है इसको समझाना है। और साथ में प्रासंगिकता मतलब रिलेवेंसी क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। अब यार इस बात को समझिए कि ज़्यादातर लोग जब आंसर की शुरुआत करते हैं ना, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। आंसर की शुरुआत यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको पूरा कंटेंट आता है और अगर आपको सही से आंसर की शुरुआत करनी नहीं आती है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। इस बात को समझ लेना। इन्होंने आंसर की शुरुआत कैसे की है और यहाँ पे इनकी गलती भी है, जो कि इन्होंने जब मार्किंग की है तो उन्होंने इस बात को समझाया भी है। देखिए, सामाजिक दक्षता, विचार अभिव्यक्ति, अपने विचारों के प्रति समझाने बुझाने, इसको वापस शुद्ध हिंदी में अनुनय का कौशल है, जो मानवीय परस्पर संबंधों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक भाग है। अब आप ये देखिए, सामाजिक दक्षता को इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ में जोड़ा है, बट इन्होंने सामाजिक दक्षता को प्रॉपर समझाया ही नहीं है। सामाजिक दक्षता है क्या? तो आप जब भी किसी क्वेश्चन को लिखे, किसी भी आंसर को एक्सप्लेन करें, तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है वो तो आप लिखे। अदरवाइज क्या होता है, लोग बोलते हैं ना कि भाई आ तो रहा है पर नंबर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि आप प्रॉपर जो थीम है उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। समझिए इस बात को। अगर आप खुद आंसर राइटिंग कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, अगर आपको आपके आंसर को चेक करवाना है, तो नीचे नंबर मिल जाएंगे, आप अपना आंसर भेज सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक दो आंसर फ्री में चेक करके भी दे दिए जाएंगे, तो आप भेज सकते हैं। हम आपको बताएंगे क्या कमियां हैं, किसको इसको कैसे सुधारा जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं। बाकी बदलते सामाजिक मूल्य, अब आपको यहाँ पे एक बात समझ में आएगी। काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि यूपीएससी का आंसर लिखेंगे तो बहुत सारे वेन डायग्राम बनाएंगे, बहुत सारे माइंड मैप बनाएंगे। माइंड मैप मतलब अपन पैराग्राफ के फॉर्मेट में ना लिख के ऐसे शॉर्ट में चीज़ों को लिखेंगे। आपको इस बात को समझना होगा कि आप शॉर्ट में लिखे तो ठीक, पर उसको एक बार एक्सप्लेन तो करें। ऑप्शंस क्या लिखा है कि बदलते सामाजिक मूल्य, अभी बदलते सामाजिक मूल्य, इसको एटलीस्ट इस लाइन को कंप्लीट लिखना तो चाहिए। सुशासन, सुशासन अवधारणा सात लोगों की लोक सेवकों से बढ़ती अपेक्षाएं, नीति के क्रियान्वयन के साथ में सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्वकर्ता के रूप में लोक सेवक, उदाहरण तेजस्वी सतपुते का सामाजिक पुरलीकरण मॉडल, सामाजिक केंद्रीय शासन व उदाहरण के लिए इन्होंने लिखा है ई शासन प्रौद्योगिकी। ऑल तो मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लोक सेवक व भावनात्मक बुद्धिमत्ता की प्रासंगिकता, यहाँ पे भावनात्मक शब्द भी इन्होंने गलत लिखा है, तो इन्होंने जो मार्किंग की है उस दौरान भी इसको हाईलाइट किया है। तो इस बात को समझिए कि जब भी आप किसी आंसर को एक्सप्लेन करें तो उसको एटलीस्ट जो क्वेश्चन पर पूछा जा रहा है वो तो कम से कम आपको लिखना ही चाहिए। तो ओवरऑल पॉइंट वाइज मैनर में जब आंसर लिखेंगे तब सही आएगा। और मार्किंग आप देख सकते हैं 10 में से 3 नंबर आए हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 में से 5 नंबर के आसपास का स्कोर रहता है, तो वो सही रहता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लिखेंगे तो 10 में से 6 नंबर भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा लिखा है। तो जो प्रश्न की मांग है वो उन्होंने एक्सप्लेन की नहीं है। तो इनका अगर आप एथिक्स में देखेंगे, कुछ आंसर के मार्क्स अच्छे हैं, कुछ में खराब हैं।
तो अगर आप इसकी इनकी आएगी ना मार्कशीट, उसमें देखना कि एथिक्स में इनके साथ में पक्का गैम हुआ है, ठीक है? हो सकता है, ठीक है? बाकी इस कॉपी को अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगा, व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे दूँगा। आप जाके इसको जॉइन कर सकते हैं और इसके साथ में अभी हमने चैट जीपीटी का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाया है, तो आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं। कैसे जॉइन करना है? नीचे नंबर मिलेंगे, मैसेज कीजिए, साथ में जुड़ते हैं और सीखते हैं, समझते हैं और तैयारी को मजबूत बनाते हैं। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ-साथ में पढ़ते भी रहिए और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपर के कॉपी के साथ में किया जाए, ठीक है? मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।